हेलो, मैं वोडाफोन से बात कर रहा हूँ। सो द रिप्लाई वाज, क्यों बात कर रहे हो? मोस्टली हर एक फील्ड में एआई आ गया, तो उन लोग वो बॉट रखते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछो तो बॉट आंसर देगा। तो वो तो टेम्पलेट वाइज रहता है कि एक दो क्वेश्चन रहेंगे तो उसका आंसर दे देगा। अब कस्टमर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि मतलब एआई खुद कंफ्यूज हो जाता है, पूछना क्या चाहते हो। बहुत टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि भाई मीटिंग कोई अलग ही लैंग्वेज में चल रही है, मैं बस या ओके, यस यस ओके, वी आर डन फॉर द डे एंड मीटिंग क्लोज। और मैं सोच रहा हूँ भाई हुआ क्या, लेकिन 100 रुपए डालो, रिपोर्ट्स मंगाओ, रद्दी बेचो, फिर 100 रुपए डालो, ये तो महीने में पैसा डबल। वो अप्रूवल हम लोग फोन करके कैसे भी करके सीनियर मैनेजमेंट अप्रूवल देता है, हम लोग इन लोग बोलते कर दो प्लीज, बोलते हैं अभी तो खाने का टाइम हो गया। ये तो एसबीआई वाला काम चल रहा है। Do you think कि AI will take over the human intelligence? Is there any loophole in the mutual fund? Hello guys, welcome to Healthy Pankaj Show. आज हमारा पहला वीडियो है। सो द हेल्दी पंकज शो का मीनिंग है कि यहाँ पे भंकस बातें होगी हॉट टॉपिक्स पे। ये एक पॉडकास्ट फॉर्मेट होगा, लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट में। और यहाँ पे हॉट टॉपिक्स पे थोड़ी फनी वे में, गिगली वे में बातें होगी, थोड़ा नॉलेज भी होगा, थोड़ा फन भी होगा, ह्यूमर होगा, थोड़ा बहुत कंटेंट होगा हमारे साइड से, एंड सॉरी टू से बट बकचोदी भी होगी। आपकी बातचीत की एक तमीज होनी चाहिए। और हेल्दी का मतलब ये है कि इट इज लाइक इफ यू हैव हर्ड हेल्दी फ्लर्टिंग, सो ये एक टाइप का हेल्दी भंकस है। यहाँ पे हम नॉर्मली फैमिली के साथ देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ देख सकते हो, कोई ऐसा इशू तुम्हें आएगा। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम आदित्य है, मैं हूं धवल, और हमारा एक और मेंबर है जेनिल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज क्या करने वाले हैं हम आदित्य? आज एक ऐसा टॉपिक है जो आई गेस सब बहुत कॉमन है सबके लिए, वो है ऑफिस का एक्सपीरियंसेस। ठीक है ना, उसके लिए आज मैंने एक बोल बनाया है जिसके अंदर लॉट ऑफ टिप्स है। यू हैव टू पिक वन एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस बताना है उसके ऊपर, एंड एट द सेम टाइम अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस उसके ऊपर कनेक्टेड रहेगा तो मैं मेरा भी बताऊंगा। बात तो सही है। एंड गाइज, अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है इसमें से, प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो। अगर आपको ये चीज रेलिवेंट लग रही है तो आपके भी एक्सपीरियंस शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो लेट्स बिगिन। यू विल गो फर्स्ट। मेरा गेम है तो ऑफ कोर्स तुम जाओगे फर्स्ट। आई विल आस्क, नो ऑफ कोर्स। फर्स्ट ऑफिस कल्चर। तो सबका दुकड़ा। ऑफिस कल्चर यार, मेरा जो ऑफिस है मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा ऑफ कोर्स मेरा क्या ऑफिस है, क्या काम है, बट मेरा जो ऑफिस है ना उसके अंदर इट्स लाइक गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, बट प्राइवेट सेक्टर है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये कैसा हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस और प्राइवेट सेक्टर? मतलब मेरा सेक्टर जो है वो प्राइवेट में है, बट अंदर जो काम होता है वो मतलब गवर्नमेंट की तरह स्लो एंड स्टेडी, आराम से, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो भाई मजा आ जाता है। बट हाँ, ऑफिस कल्चर वाइज इट इज गुड। ऑफ कोर्स मुंबई में नहीं है ऑफिस, तो मुझे थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आती है लैंग्वेज बैरियर्स में और ये सब, बट एनीवेज ऑफिस कल्चर अच्छा है ना। वर्क प्रेशर का इतना लोड है, लाइक आईटी फर्म्स का जो रहता है या जो भी रहेगा, उन लोग का वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, बट मेरा बहुत कम है। एट द सेम टाइम इंजॉयबल है, हाइब्रिड मॉडल है, तो काइंड ऑफ दोनों साइड वी कैन स्टेप इन आफ्टर कोविड ऑफ कोर्स। बट या वर्क कल्चर मेरा बहुत सही है, कोई ऐसा इशू मैंने फेस किया नहीं। कोई टॉक्सिसिटी तुमने कभी फेस की है ऑफिस कल्चर में? यार एज आई सेड, लैंग्वेज मतलब वो ऐसी लैंग्वेज, उन लोग एक इंग्लिश में चालू करते हैं कॉन्वर्सेशन या मीटिंग या कुछ भी ऐसा एक्सवाइजेड रहेगा, उन लोग चालू करते हैं, फिर कब वो स्विच मोड ऑन हो जाता है ना पता ही नहीं चलता। जब तक मेरा नाम नहीं आएगा मेरे को पता ही नहीं चलेगा। बहुत टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि भाई मीटिंग कोई अलग ही लैंग्वेज में चल रही है। सेम कश्ती के मालिक है सर। खतरनाक लोग हैं। और मैं बस या ओके, यस यस ओके, वी आर डन फॉर द डे एंड मीटिंग क्लोज। और मैं सोच रहा हूँ भाई हुआ क्या, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सेम हुआ है, और ये तुम्हारे साथ हुआ है कि नहीं पता नहीं, बट मैनेजर बोलता रहेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग दो। हाँ, अब भाई कहाँ से दे, कुछ समझ आया नहीं, पता नहीं है। बट गाइस, आप लोग को मालूम है कि बहुत सारे AI सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिससे आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना सकते हैं।
लाइक आपका कॉल जूम मीटिंग पे होता है तो टेक्स्ट टू स्पीच करके या स्पीच टू टेक्स्ट करके एक एआई आता है जिसको यूज करने से है ना जो भी आपकी कन्वर्सेशन हुई है वो है ना टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर अच्छा। बाद में उसको आप एज अ मिनट्स निकाल के यार ये फीचर मुझे चाहिए, मतलब मुझे करके देना मेरे लैपटॉप में प्लीज प्लीज प्लीज। Thank- बहुत बहुत कर दूंगा, इंपॉर्टेंट है कर मेरे लिए ये। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिर वो जो पीछे पड़ जाते हैं कि भाई बीओडी में स्टार्ट ऑफ द डे में हमको ये चाहिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग, तो हालत खराब हो जाती है। मतलब मेरा ऑफिस कल्चर बहुत सही है। आई डोंट नो अबाउट यू, मे बी अच्छा ही होगा या थोड़ा नहीं, बहुत बहुत अच्छा। टॉक्सिसिटी वाइज लाइक आउट ऑफ 10 कितना रेट दोगे? मेरा तो 9 है। मैं तो -10 तू तो गया बेटे। 8 दूंगा। 8 तो ठीक है। 8 मतलब अच्छा खासा है, Yeah. कोई इशू नहीं है वैसा। सो लेट्स गो या सेकंड सीट पे जाते हैं, मेरी बारी है। ऑफिस हॉरर एक्सपीरियंस कोई फेस किया है आज तक? ऑफिस हॉरर एक्सपीरियंस, हाँ एक्चुअली एक ये हॉरर एंटिटी टाइप नहीं है, लेकिन मैंने एक बार कोई कांड कर दिया था। अभी वो मैं कांड बताऊंगा नहीं लेकिन वो कांड करने के बाद जब मेरे को मैनेजर्स ऑफिस से कॉल आया, हेलो, दैट वाज अ रियली हॉरर थिंग फॉर मी। मैनेजर ऑफिस से कॉल आ गया डायरेक्ट? हाँ कि भाई चलो, अब मीटिंग में बुलाया मैनेजर ने। क्या सस्पेंड कर रहे थे क्या? मतलब मुझे तो लगा कि है सीन क्या था कि हमारे ऑफिस में है ना वर्क आवर्स मेंटेन करना पड़ता है। आई वाज लाइक कि ठीक है चलेगा, हम थोड़ा कुछ जुगाड़ यूज़ करते हैं एंड देन वर्क आवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। बट दे केम टू नो कि भाई कुछ पीछे तो तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। कुछ तो गड़बड़ है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो दे केम टू नो कि ऐसा कुछ हुआ है, तो बुला लिया कि भाई क्या है, क्या क्या चल रहा है? क्या चल रहा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो मैं बोला कि नहीं, मैं थोड़ा बाहर गया था तो मुझे थोड़ा काम था, इसके लिए मैं ये चीज़ किया। तो बोलते ठीक है नेक्स्ट टाइम से होगा तो वी विल टर्मिनेट यू। देन दैट वाज द हॉरर मोमेंट। मतलब जब मेरे डेस्क से मैं मैनेजर्स ऑफिस तक जा रहा हूँ, मैनेजर्स रूम तक, तब भाई मेरी जो फटी हुई थी कि भाई जॉब तो गई क्योंकि मेरे को एक हिंट दे दिया था टीएल ने कि भाई ऐसा ऐसा कुछ तो हुआ है, तो उसके लिए तेरे को कॉल पे बुलाया है। मेरा भी एक्सपीरियंस है। मतलब मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है इसके अंदर हॉरर में। सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। बट वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो आई गेस ऑडियंस भी कनेक्ट करेगी, तुम भी कनेक्ट करोगे, वो है कोई भी ऑफिस में फर्स्ट डे। हाँ करेक्ट भाई मतलब वो मिलना हर एक जन से वो बहुत डिफिकल्ट है यार। कैसे बात करूं, किसके साथ खाना खाने जाऊं, किधर जाऊं, कौन ऑफिस दिखाएगा। मतलब इट्स काइंड ऑफ फनी जब पीछे देखते हो। आज मैं जब देखता हूँ फर्स्ट डे, बट वो फर्स्ट डे बहुत हॉरर रहता है यार। मतलब हर एक फर्स्ट डे का मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट डे ऐसा लगता है कि हम ऑर्फन हैं हमारा लावारी से। दे रे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, या कस्टमर एक्सपीरियंस। यार कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा टॉपिक है यार। मतलब बहुत इतनी बातें हैं, ये वीडियो मतलब खत्म हो जाएगा मेरे पास और 10 दिन का कंटेंट है, इतना है। समझ रहे हो ना? क्योंकि मेरा फील्ड ही वो है एक्चुअल में। सो कस्टमर एंगेजमेंट में यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना। मतलब आजकल अगर तुमने देखा रहेगा तो एआई आ गया है हर एक साइड, मोस्टली हर एक फील्ड में एआई आ गया। तो उन लोग वो बॉट रखते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछो तो बॉट आंसर देगा। हाँ करेक्ट। तो वो तो टेम्पलेट वाइज रहता है कि 1-2 क्वेश्चन रहेंगे तो उसका आंसर दे देगा। हाँ अब कस्टमर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि मतलब एआई खुद कंफ्यूज हो जाता है। पूछना क्या चाहते हो, बताना क्या चाह रहे हो। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मेरे पास एक वन ऑफ द इंसिडेंट्स बताऊंगा। सो एक कस्टमर था जिसने मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मेरे को ये रिपोर्ट्स चाहिए, ठीक है, बट मेरे को एवरी डे चाहिए। और वो एक रिपोर्ट का साइज है 365 जीबी नहीं, पेजेस। Pages, नॉर्मली अच्छा। पेजेस, उसको फिजिकल हार्ड कॉपी चाहिए थी। 365 to 400 Okay. पेजेस रहेंगे और उसको एवरीडे चाहिए। अब ये क्वाइट इम्पॉसिबल था यार, एवरीडे प्रिंटिंग का, एवरीडे उसको डिलीवरी करने का बहुत इम्पॉसिबल है। तो हम लोग ने उसको ना बोला नहीं देंगे ये, तो उसने बोला कि ठीक है मेरे को मंथ वाइज दो। तो हम लोग ने ना बोल के
ऑफकोर्स अपर मैनेजमेंट ने अग्री किया, तो हम लोग ने उसको मंथली दिया 400 पेजेस मंथली, मतलब इतना ज्यादा बुक ठीक है, एवरी मंथ दे रहे अभी उसको। हाँ। उसका इन्वेस्टमेंट या जो भी XYZ रहेगा, जो भी XYZ उसमें से निकल गया। पूछो कैसे? आई गेस तुमने मेरे को बोला था कि ये वही बंदा है ना जिसने सिर्फ 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था एंड इज आस्किंग फॉर। करेक्ट सो वो भाई साहब वो 400 का जो भी जितना पेजेस थे उसको बेचता था भाई, रद्दी में कलेक्ट करता था, रद्दी में बेचता था, उससे पैसा आया वो कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा। पैसा ही पैसा होगा। मतलब मेरे लिए ये लूप होल तो मेरे को पता ही नहीं था यार, ये कैसा लूप होल है। और ऐसे लोग करते हैं, ऐसे बहुत लोग करते हैं, एक कुछ भी परचेस करके रख देंगे, उसके एनुअल रिपोर्ट्स आएंगे या रिपोर्ट्स नॉर्मली या कोई भी बाइफर्केशन, ऐसे बहुत लोग करते हैं। अरे ये मेरे लिए बहुत वियर्डनेस था, एट द सेम टाइम मेरे लिए बहुत मतलब सही है दिमाग भाई। ब्लोन था। 100 रुपए डालो, रिपोर्ट्स मंगाओ, रद्दी बेचो, फिर 100 रुपए डालो भाई ये तो महीने में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा 100% है भाई, लूप है लूप भाई। है, मस्त है, बाप लूप है ना। सो तुम्हारा कोई कस्टमर एंगेजमेंट या एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है? कस्टमर एक्सपीरियंस तो नहीं, बट ये बहुत फनी इंसिडेंट है। लाइक जस्ट आफ्टर 12th मैं एक वोडाफोन कंपनी की आउटबाउंड कंपनी थी। लाइक दो सर्विस होता है कस्टमर सर्विस, एक इनबाउंड सर्विस होता है और एक आउटबाउंड सर्विस होता है। तो इनबाउंड मतलब वो कंपनी रिलेटेड रहता है, जहाँ पे तुम फोन करके कंपनी में पूछते हो क्वेश्चंस, दैट इज इनबाउंड। और जो चीजें आपको बेची जाती है कंपनी की तरफ से वो मोस्टली थर्ड पार्टीज करती है। Correct. तो मैं एक ऐसे थर्ड पार्टी कंपनी में लगा था, तो मेरा फर्स्ट डे और हमको एक कॉल शीट मिलती है जिसमें एक में तो डायलॉग्स होते हैं, हम लोग को पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे ऐसे बात करना है, एंड देन एक शीट होती है जिसमें सबके नंबर्स लिखे हुए रहते हैं। अच्छा, तो वो नंबर डायल करो। ओके, टेलीकॉलिंग जैसा है मतलब? टेलीकॉलिंग या इन शॉर्ट टेलीकॉलिंग, Okay. टेलीसेल्स। टेलीसेल्स, करेक्ट। हाँ, तो तभी है ना वोडाफोन का एक प्लान चल रहा था, रेड 399 रेड प्लान करके। मैं आज तक वोडाफोन में गया नहीं हूँ गजब बेइज्जती है। एयरटेल ही मेरे लिए लाइफ टाइम रहा है। तो मेरा फर्स्ट कॉल मैंने डायल किया एंड मैंने पूछा कि हेलो, मैं वोडाफोन से बात कर रहा हूँ। इनिशियल लाइन वाज कि हम वोडाफोन से बात कर रहे हैं, वी वांट टू सेल प्रोडक्ट। तो मैंने पूछा कि हेलो, मैं वोडाफोन से बात कर रहा हूँ। सो द रिप्लाई वाज, क्यों बात कर रहे हो? और जैसे ही मैंने बोला ना कि मैं क्या आप 399 का वोडाफोन रेट प्लान लेने के लिए रेडी हो या आपको कोई और प्लान चाहिए, अपडेट चाहिए कुछ, तो जो गाली पड़ी भाई साहब। बट ऑब्वियस उसने पहले ही पूछ लिया मैंने था यार। एक वीक में वो कंपनी छोड़ दी। बट ऑब्वियस था यार, उसने पहले बार फोन क्यों कर रहे हो? उसका क्लियर था, इंटेंशन ही क्लियर था पहले से। बट जो द वे ही सेड, लाइक क्यों किया भाई? इज्जत है थोड़ी। कौन था भाई, कौन था? मैं कौन, किसने इसको किया है, किसने? खैर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मेरी बारी है। बहुत ग्रीन हो गई यार, ग्रे लेते हैं। डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली तो अभी हमारे इंडस्ट्री में तो आईटीज वर्सेस ये होता है, जो डिलीवरी कर रहा है। हम लोग जो आते हैं वो डिलीवरी में आते हैं, एंड देयर इज वन मोर डिपार्टमेंट, इट इज कॉल्ड आईटी, जो अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें हैंडल करते, लाइक सॉफ्टवेयर हो गया। मतलब तुम लोग डिलीवर करते हो हम लोग को? नहीं, हम कस्टमर को एक चीज डिलीवर करते हैं, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स लगती है या फिर उसके लिए सर्वर्स लगते हैं, तो जो आईटी हैंडल करता है, तो उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि लाइक कि हमने उसको बोला कि भाई ये रिसॉल्व कर दो, वो तो होने से रहा। उन लोग बोलते पहले टिकट रेस कर। ये तो हर कंपनी का होगा गाइस, आप भी रिलेट करते होगे कि अगर आपने आईटी को पूछा कि भाई मेरा ये काम करते, टिकट रेस कर, बट यही चीज अगर कोई लड़की बोले समझ रहे हो ना? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सो हाँ, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, बट वो रिजॉल्व हो भी जाते हैं, बट टाइम लगता है। तुम्हारा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है क्या? हाँ यार, मतलब तुम्हारा तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गया, आई एम ईगर टू हियर दैट। मेरा सेम है, मतलब टिकट रेस करने बोला, मैं आता हूँ उसके ऊपर। टिकट रेस करने पे मेरे जो भी एस्केलेशंस आए, कोई मान लो मेल्स पे आए, किधर से भी कुछ भी आए एस्केलेशन, तभी कोई ऐसी चीजें हैं जहाँ पे मेरे को क्लियर करना रहता है, ठीक है?
कोई एस्केलेशन कारण रुक गया तो सबसे पहले आईटी के पास जाते हैं कि बॉस क्लियर कर दो, तो उन लोग क्लियर ही बोलते टिकट रेस कर, सब सेम चीज। तो हम लोग चलो टिकट रेस करते हैं, आईटी को देते हैं, तो हम लोग देखते आधा घंटा 1 घंटा लेते, पूरा टाइम लेते आराम से। फिर बोलते हैं एक काम करो अभी अप्रूवल्स लो सीनियर मैनेजमेंट से उन लोग का अप्रूवल लो, तो एक का अप्रूवल दिया उन लोग को दिया, अरे नहीं इसका नहीं चाहिए, उससे हायर टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल चाहिए। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे तो पहले बता दो ना यार, मतलब एक साथ वो फ्लो में चलता रहे। अभी हर एक को अप्रूवल लेने जाएंगे कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली। तो उसका अप्रूवल लेने में टाइम चला जाता है। वो अप्रूवल हम लोग फोन करके कैसे भी करके सीनियर मैनेजमेंट अप्रूवल देता है, हम लोग इन लोग बोलते कर दो प्लीज, बोलते अभी तो खाने का टाइम हो गया। ये तो एसबीआई वाला काम चल रहा है। मैं बोला ना मेरा गवर्नमेंट है भाई, प्राइवेट सेक्टर है बट गवर्नमेंट काम है। अब तो खाना खाने का टाइम हो गया, अब तो बाद में, मतलब जो सुबह को मेरे को 10 बजे हो जाना चाहिए था काम, वो मेरा काम होता है 4 बजे। बाय द वे आदित्य, तुम कौन से इंडस्ट्री में काम करते हो? मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में हूँ, सो पैसा ही पैसा होगा। म्यूचुअल फंड, बात तो सही है। बात तो सही। सो वो एक ट्रांजेक्शन को करने के लिए, मतलब सुबह को 10 बजे हो जाना चाहिए था, वो एक ही ट्रांजेक्शन को हार्डली इट टेक्स 15-20 मिनट। वो मेरा ट्रांजेक्शन होता है 3-4 बजे, तो मेरे को तब तक बैठे रहना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकता। सो बहुत गवर्नमेंट से भी ज्यादा स्लो हो गए। है बहुत स्लो है, बट एनीवेज चल रहा है भाई काम। क्या मैं एक हटके क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? It is not about office related, but is there any loophole in the mutual fund? yes है बट मैं ये चाहूंगा कि इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बनाए अपन, क्योंकि guys, are you willing to hear about this? प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको इंटरेस्ट है, लूप होल है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, प्लीज कमेंट डाउन म्यूचुअल फंड लूप होल, जो जिससे हमको पता चले कि उसके ऊपर वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है। बट है एक लूप होल, it will be a great exposure to this topic. Like हमें लगता है कि हम म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं और it is safe और it is safer than the stocks, but है सेफ है, बट इतने सारे लूप होल्स but insights तो तुमको ही पता होंगे ना। यस So guys, अगर टाइम मिला तो हम इस चीज पे भी एक डिस्कस करेंगे, हम डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे, बट ओनली ऑन बेसिस ऑफ if they are interested. Yeah. If तुम लोग इंटरेस्टेड हो, प्लीज कमेंट डाउन बिलो म्यूचुअल फंड लूप होल, हम लोग उसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे 100%। Rather moving on to next, तुम्हारा बारी है। ऑफिस सेलिब्रेशंस। यार ये मेरे को समझ ही नहीं आता है ऑफिस सेलिब्रेशंस में, मेरे लिए बहुत वियर्ड टॉपिक है, क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स है जो सेलिब्रेट होते हैं, दिवाली, क्रिसमस अभी जस्ट गया, या किधर आउटिंग्स हो गई, या XYZ जो भी कल्चरल फेस्टिवल्स या स्पोर्ट्स डे छोटा मोटा ये वो जो भी XYZ। अब वियर्ड इसलिए हो गया है ना क्योंकि हर एक केस में इन लोग कॉन्ट्रो मांगते हैं। कॉन्ट्रो भाई, कॉन्ट्रो मतलब देने में प्रॉब्लम नहीं है, देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जो कॉन्ट्रो देते हैं हमको ही नहीं पता कहाँ यूज हो रहे हैं। कौन सा सामान कितने का आया, कैसा आया, क्यों आया, कुछ पता नहीं। एक इंसिडेंट है कि जहाँ पे मोस्टली कोई कंपनी मंथली केक कटिंग करती है बर्थडे के लिए, और कोई रेगुलर जिसका बर्थडे रहेगा जिस दिन पे रहेगा उस दिन पे केक कट करती है। तो भाई दिस शुड बी इन कंपनीज एक्सपेंसेस, राइट? करेक्ट। तो उस चीज का क्यों भाई हमसे कॉन्ट्रो ले रहे हो? मेरा एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस बताता हूँ, बताओ। ठीक है। अब उसका वो एक कंपनी में काम करता है, ठीक है। तो उसके साथ हुआ ना ऐसा कि कॉन्ट्रोल लिया सबसे, ठीक है, था कोई फेस्टिवल था, कुछ था, कॉन्ट्रोल लिया सबसे, ऑर्डर किया सब कुछ, और बिल मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, सिर्फ रेफरेंस के लिए 8000 आया, ठीक है। कॉन्ट्रोल लिया सबसे, ये वो पे कर दिया। अब उसका मैनेजर भी उसके अंदर था, ठीक है। तो उसने 8000 का रिसीट ले लिया, ठीक है। अब रिसीट लेने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, वेल एंड गुड, ये वो सब कुछ हो गया। तो मैनेजर ने तो सॉरी टू से, बट वो रिसीट जो था वो एक एम्प्लॉय के पास था। तो मैनेजर ने एम्प्लॉय को फोन किया, बोला मेरे को फोटो भेज जल्दी। तो एम्प्लॉय ने बोला रिसीट का, हाँ। तो एम्प्लॉय ने बोला क्यों सर, क्या हो गया, ऐसा वैसा कुछ दिक्कत है क्या? बोलते नहीं मेरे को मेरे फैमिली के साथ जाना है, तो फोटो भेज, ठीक है। तो फोटो भेजा, फोटो भेजने के बाद उसने बोला थैंक यू, सब सॉर्ट हो गया, ये वो ऐसा ऐसा। फिर 2-3 दिन बाद उसको ऐसा अचानक क्लिक हुआ, क्योंकि मेल हम लोग को ऐसा आया कि कुछ भी ऐसा रीइंबर्समेंट करना रहेगा, कुछ भी ऐसा वैसा तो कर देना। तो जूनियर लेवल एम्प्लॉइज ये वो उसको नहीं मिलता है, मैनेजर, सीनियर मैनेजर उन लोग को रीइंबर्समेंट करने मिलता है, क्योंकि वो टीम आउटिंग में डाल सकते हैं। करेक्ट। तो कॉन्ट्रो तो हुआ ही, अब मैनेजर ने वो टीम आउटिंग में डाल दिया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।
मैनेजर को पैसा मिल गया, और तुम लोग को? हम लोग को कुछ नहीं। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है। हम तो टीम आउटिंग थे, कॉन्ट्रो में थे हम तो। मतलब मेरा ये स्टोरी नहीं, मेरे एक हाँ। दोस्त का स्टोरी है ऐसा, बट वो टीम का। और मैनेजर ने बहुत स्मार्ट है, उसने खाया पिया सब कुछ, हाँ। साथ में रीएम्बर्समेंट भी कराया वो बिल का। भाई साहब, ये मैं सुन के, जब मैं सुना मैं बहुत हंसा था यार। अभी तो ऑफ कोर्स बहुत बार ये सुन चुका हूँ, बट इट्स लाइक कोर मेमोरी अभी हो गई है, सबको मैं यही बताता हूँ। बट यार कैसा है भाई, मतलब इनफैक्ट इन आर इंडस्ट्री कुछ इंसेंटिव्स रहते हैं। मतलब इफ यू आर गिविंग अ डेडलाइन, इफ क्लाइंट इज गिविंग अ डेडलाइन और आपने उसके अगर ओवर अचीव कर दिया तो क्लाइंट खुशी खुशी इंसेंटिव देता है। सो इट इज़ लाइक कि जो अपर मैनेजमेंट है, ये आपकी कंपनीज में होता होगा कि नहीं पता नहीं, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ऐसा होता है कि अगर आपने डेडलाइन के पहले अगर ओवर अचीव कर दिया तो क्लाइंट एक सर्टेन अमाउंट का इंसेंटिव देती है। तो जो टीएल्स होते हैं या फिर मैनेजर्स होते हैं, वो भाई साहब हमसे, मतलब जो लोअर लेवल पे होते हैं या जो काम कर रहा है, मेन प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा है, उनसे काम करवा के दिन रात करवा के, एक्स्ट्रा करवा के, ओवर टाइम करवा के करवा लेती है। और जो भी ऊपर का इंसेंटिव्स होता है भाई, ये सब अपर मैनेजमेंट में बढ़ जाता है। तू कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। सेम इंक्रीमेंट के टाइम भी ऐसे ही होता है, हाँ, सेम होता है ऐसा। बट एनीवेज बहुत है इसके ऊपर भी बात करने के लिए, बट विल गो अहेड एंड चूज द नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा बाहर उठाऊं? फेंक दिया भाई। कहाँ बाहर फेंका? What? चश्मा दो यार, इसको चश्मा दो। मैनेजिंग को घर की कहानी मेरे हाथ में है, हर एक घर की कहानी है। कसौटी जिंदगी की होगी। कसौटी जिंदगी, सही बात है। ये है पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। क्या मैनेज बोले? हो पाता है तुमसे? मुझसे तो हो जाता है क्योंकि आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 5 years नाउ। सो अभी तो मैंने सीख लिया है कि कैसे काम को इग्नोर करना है। बट जो न्यूबीज आते हैं उसके लिए मतलब उसके किसको लिए देखते तो रहोगे ना ऐसा। हाँ, इनिशियली इट इज हार्ड टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि नई चीजें होती है, नया एनवायरनमेंट Correct. होता है, नया ऑफिस होता है, तो उसको अडेप्ट करने में, उसको सीखने में, उसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि हम ना नहीं बोल सकते हाँ, तभी स्टार्टिंग में ना नहीं बोल सकते किसी चीज को। और एक नया जोश होता है कि भाई न्यू कंपनी, न्यू जॉब है भाई, हम तोड़ के ही दिखाएंगे। वो सिर्फ 1 महीना तक चलता है, उससे ज्यादा नहीं। मुझे अपने घर जाना है। क्योंकि जब तुम इतना थक जाते हो काम कर वो एड्रेनल रश रहता है ना एक, हाँ, मतलब जो एक adrenaline अरे मैं कुछ करके बताऊं यार, मैं किधर आउट फोकस में दिखाऊं, बेस्ट हाँ, एम्प्लॉयर ऑफ मंथ मिले हाँ, या ऐसा XYZ जो भी। जो मिलता है किसी एक को, ये जो स्मार्ट वर्क करता है। हाँ, बट इन कंपनी 2 ही लोग काम कर सकते हैं, आइदर एक जो स्मार्ट वर्क करता है और जो दूसरा मैनेजर्स। आप समझ गए होगे। कुछ ऐसा आइसक्रीम को ऐसा मिक्स करते हैं ना? आइसक्रीम, हाँ, यस, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आइसक्रीम ईटर, rather आइसक्रीम ईटर। बट यार मेरा तो है, मेरा भी सेम है। लाइक हाँ। मैंने ऐसा बोला जैसे गवर्नमेंट है तो इट्स लाइक वर्क लाइफ बैलेंस। गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, works बट as- हाँ, बट कोई दिन ऐसे रहते हैं जहाँ पे मैनेज नहीं हो पाता। कोई दिन, रेयर दिन ऐसे रहते हैं, क्योंकि उस दिन एस्केलेशन इतने ज्यादा रहते हैं या कुछ मैट्रिक्स समझ नहीं आता या वो टैट मेंटेन नहीं हो पाता है, तो कभी ना कभी मंथ में 1 या 2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। बट नॉर्मली एज मेरे को भी 5 to 6 years हो गए ये इंडस्ट्री में रह के, तो इट्स लाइक किधर ना बोलना है, किधर हाँ बोलना है, किसका फोन उठाना है, नहीं उठाना है, मतलब आ जाता है समझ And में by आता the way, है। Aditya is an assistant manager in a company. नहीं So, I know that. यार ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। But deputy manager तो बराबर मारता ही होगा तुम्हें। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये। लकीली मेरे में नहीं है कोई नहीं है। वो इनिशियल पोस्ट खाली है फॉर लास्ट बहुत टाइम से, बहुत टाइम खाली है तो तुमको क्यों? है, बात चालू है। मे बी दिस ईयर, होप फॉर द बेस्ट, मतलब ये ईयर में हो जाए, बट वो टॉपिक नहीं है यार। हाँ, टॉपिक ये है मैनेजिंग पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। स्मार्ट वर्क करो गाइस, स्मार्ट वर्क करोगे तो हो जाता है। आजकल बहुत लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। AI जब से आ AI गए, जब से आ गए तो भाई बहुत वो फेस चला गया है। By the way, you know how AI work? यार मैं रील्स में देखता हूँ ऑफ कोर्स,
ऑफकोर्स, Yeah. ठीक है, बट मेरे को टू बी वेरी फ्रैंक थोड़ा बहुत चैट जीपीटी आता है यूज करने में, जर्नी थोड़ा बहुत आता है या Actually- थोड़ा बहुत आता है, बट मेरे पास इतना भी मतलब काम इतना गवर्नमेंट जैसा है बट काम बहुत रहता है यार, तो मेरे पास इतना ये नहीं है टाइम कि मैं एआई के भी ध्यान दूं। अभी तो हर चीज के लिए एआई के एप्स आ चुके हैं भाई। 100%। बट देखो मेरा बहुत सिंपल अप्रोच है, दो चीज पे अप्रोच करो। नंबर 1 या तो सीखो, ठीक है, टाइम डेडिकेट करो, सीखो और उसके ऊपर मेहनत करो, Correct. ठीक है। और नंबर 2 कैटेगरी में मैं आता हूँ, वो क्या है? नंबर 2 कैटेगरी है तुम्हें अगर चीज की समझ नहीं, आउटसोर्स करो। करेक्ट। आई अंडरस्टैंड कि पे करना पड़ेगा Obviously. उसके लिए, विच इज ऑब्वियस थिंग, बट सेकंड कैटेगरी है कि आउटसोर्स करा लो। करेक्ट। रादर इन्वेस्टिंग योर टाइम इनटू इट, वो टाइम बचाओ, आउटसोर्स कर दो, कुछ प्रोडक्टिव वो टाइम पे कर दो। नाउ इसके अंदर डिबेटेबल टॉपिक्स है, जिसको जैसा अप्रोच ठीक लगता है दे कैन अडॉप्ट इट, बट मेरे लिए सेकंड अप्रोच थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज मैं उतना टाइम नहीं दे सकता इन्वेस्टमेंट ये टॉपिक को लर्न करने में, क्योंकि मेरा सेक्टर फाइनेंस है, फाइनेंस में भी एआई है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी है, बहुत सारे, बट मेरा वो काम नहीं है, मेरा बैकएंड में काम है, जिसके लिए मेरे को जो सॉफ्टवेयर चाहिए रहते हैं वो मैं आईटी को बोल देता हूँ यार XYZ, मेरा जो है थोड़ा ग्रुप ऑफ एंड है, बट मैं जो भी उसके बाहर भी कुछ रहेगा तो आउटसोर्स करा देता Do हूँ। you think कि AI will overcome the human, take over the human intelligence and all? नहीं यार, मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं, एंड बहुत लोग ने बोला है कि नहीं हो सकता ऐसा, बिकॉज एज मैंने एक कोट पढ़ा था बिल गेट्स का, जहाँ पे ही सेड कि बॉस व्हेन कंप्यूटर्स वर नॉट देयर, ऑफ कोर्स कभी ना नहीं थे कंप्यूटर्स, आफ्टर दैट कंप्यूटर्स केम इन, बहुत सारा काम एफिशिएंसी हो गया कंप्यूटर्स के ऊपर, जॉब्स कट डाउन हो गए क्या उसके वजह से? कट डाउन तो नहीं हुए, बट मुझे ऐसा लगता है कि कम हुए। कम हुए हैं, बट सेक्टर खत्म नहीं हो गया वैसा, हाँ, वो तो है। सर्विस सेक्टर खत्म नहीं हो गया, ऐसा नहीं है। सेम वेज मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, एंड ऑफ कोर्स मैंने ये सुना ही है, ऑफ कोर्स पर्सनल ओपिनियन क्या सुना ही है मैंने भी बिल गेट्स और इन लोग से, कि एआई आने के बाद भी सर्विस सेक्टर खत्म नहीं होगा। मैं मानता हूं कि वो पर्टिकुलर चीज के लिए कम लोग लगेंगे, बट एआई आने के बाद उसका कोई फीचर्स ऐड ऑन हो जाएंगे, जिसके कारण वो क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे लोग। बाय द वे, यू नो व्हिच इज द रिसेंट AI? ये मेरे को तो The- यार मेरे को नहीं पता, तुम ही बता दो यार। एक्चुअली एक है, मैं लास्ट वो सैम ऑल्टमैन या कोई तो ऐसा ही सैम था, ऑल्टमैन इज द ओनर ऑफ, मतलब द क्रिएटर ऑफ चैट वो जीपीटी। मतलब चैट जीपीटी 4, हाँ। 5, 6 कितना है मेरे को भी बट नहीं पता। अभी ऐसा बोला जाता है कि 1.5 ट्रिलियन बिलियन पॉइंट्स पे इट कैन रन, AI कैन रन दिस मेनी पॉइंट्स। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ा था, सॉरी इंटरव्यू हाँ। कर रहा हूँ, एक न्यूज पढ़ा था, कुछ तो गूगल ने चिप निकाले, कोई चिप निकाले जो 5 साल का काम, मतलब मैं पढ़ा था वो कोड से, हाँ। 5 years का काम दे कुड शिफ्ट इनटू 1 year, वैसा, तो 1 year या 5 minutes। ठीक है, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। तो अगर हो सके तो अपन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते AI पे, बहुत कुछ है बोलने के लिए, हाँ, of बट course. आज का अपना टॉपिक AI पे नहीं है, हाँ। ऑफिस एक्सपीरियंसेस पे, तो लेट्स focus on the office experiences. Yeah, I It's guess my turn now. I'll we are picking this last shit, okay? Because Okay. video बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए, तो this is the last shit which we are picking up. दिस इज द बेस्ट, मतलब हर कोई व्यूअर का एक बेस्ट चीज है ये कॉलिग एक्सपीरियंस। यार हर कंपनी का एक फेवरेट कॉलिग होता है अपना, Colleague या फिर एक कॉलिग ऐसा होता है कि भाई वो सामने आ भी जाए ना तो भी उसको मारने का मन, भले वो कुछ ना करे। मेरे दोनों एक्सपीरियंसेस है, मारने वाले भी है एंड सपोर्टिव वाले भी है। फॉर्चुनेटली मेरे इसमें बहुत अच्छे कलीग्स हैं, एक दो आम तो निकलते खराब सबके अंदर, हाँ, वो तो ठीक है, तो है एक दो जो कि छोड़ो, उसके ऊपर क्या ही बात करना, क्यों इमोशनली ड्रेनेज, उसके ऊपर नेगेटिविटी छोड़ दो उनको, उसके ऊपर बात करना टाइम ही क्यों देना इतना कि उन लोग के ऊपर भी बात करें, छोड़ दो उनको। Correct. पर फॉर्चुनेटली मेरे लिए है ऐसे एम्प्लॉयज जो इनकेस अगर मैं नहीं रहता हूँ, एब्सेंट रहता हूँ, सो दे टेक केयर ऑफ माई थिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग। एक आध दो फोन आता है अगर उनको भी डाउट रहता है तो, बट दे आर सपोर्टिव। उन लोग घर से खाना लेके आते हैं, ऑल्दो मेरा स्टेट अलग है पूरा, मतलब मैं जिधर काम कर रहा हूँ वो स्टेट अलग है, मेरी फैमिली फ्रेंड्स ये जो भी बॉर्न बॉटअप ये वो स्टेट अलग है, तो जो स्टेट में मैं काम करता हूँ म्यूचुअल फंड्स में, उधर जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे उन लोग खाना लेके आते हैं, घर पे लेके जाते हैं, आउटिंग्स कराते हैं, सो दे आर लाइक फैमिली टू मी। ओके, है एक दो जो हर जितना भी ऑफिस बोलते में हैं, एक कलीग ऐसा होता है कि मतलब वो ना आए ना तो दिन बनता नहीं ही निकलता है। मैं नहीं सही में निकलता। बोलता हूँ, सही में
जब तक वो नहीं रहेगा ना, हाँ मेरे बाजू वाले मतलब जो भी कलीग रहेगा वो नहीं रहेगा ना, यार क्या खाली बोरिंग खाली दिन है यार, क्या बोरिंग। और वो रहेगा ना, कितना भी काम रहने दो, कितना भी काम रहने दो, इट्स लाइक हो जाएगा, कैसे भी करके कर लेंगे। और एक कोलिक तो भाई इतना मस्तीखोर होता है कि भाई रोज मैनेजर पीट का डांट खाता है भाई, रोज रोज डांट खाता है, रोज डांट खाता है। और है ना, उसकी कुछ ना कुछ मस्ती चालू ही रहती है। मतलब किसी को पीछे से टपली मार, या शांत नहीं बैठ सकता हाँ, भाई। शांत नहीं बैठ सकता भाई। ऐसे कलीग्स एक्चुअली हो ना तो ऑफिस कल्चर अपने आप अच्छा हो जाता है। हो जाता है। और मेन तो जो अपर मैनेजमेंट में है वो लोग अगर थोड़े खुल के रहे ना तो काम भी अच्छा हो जाता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चाय। तो फियर कम हो जाता है, हाँ, फियर कम हो जाता है, तो काम का हाँ, output काम level करने अच्छा में हो मजा आ जाता है है, भाई। सही बात। और एक कोई कोलिग तो ऐसा होता है कि भाई उसका नाम सुन लो ना तो हाँ। भाई जोला क्यों चिप्स खाए, जोला चिप्स जोलो 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 सॉरी मेरे साथ अन्याय हुआ है। जोलो चिप्स हाँ। कैसा तीखा लगता है, सेम जैसे वो कली का नाम भी सुना ना, दिमाग की नस फट जाती है भाई। मतलब इतना गुस्सा, इतना मिले तो मारू खींच खींच के। भले उसने कुछ किया ना हो, लेकिन भाई उसको तो अगर वो कर दे ना तो फिर तो भाई मेरे लिए पता नहीं, अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट जो भी, जो कलीग था जिसके ऊपर ऐसा था, पता नहीं उसको दूसरे की तरफ जॉब मिल गई एंड ही हैज मूव आउट। So in my team now there is little 99% of peace, but हाँ। बट ऐसा भी होता है कि जिसको हम हेट कर रहे हैं ना वो कलीग भी ना हो ना तो ऐसा लगता है कि यार क्या ऑफिस में आने का मजा ही नहीं। आज वो आया नहीं भाई, चाय नहीं पी सकते, हाँ। चाय पे वो चाय की टपरी और ये वो सब मजा नहीं आता यार। सो आज बस इतने ही टॉपिक्स पे बात करते हैं। और गाइज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इट इज लाइक अ पॉडकास्ट बट नॉट अ पॉडकास्ट। करेक्ट, लाइक हम लोग बात करना चाहते हैं आप लोग से, हम लोग खुद भी बात करेंगे, हम लोग के एक्सपीरियंस ही शेयर करेंगे आगे जाके। सो इट्स काइंड ऑफ पॉडकास्ट, बट वैसा क्वेश्चन आंसर्स वाला पॉडकास्ट नहीं है। हाँ, इट्स लाइक दोनों के व्यूज क्या है, मेरे क्या है, इसके क्या है, और वही डिस्कशन करना है। और नॉर्मल एकदम फन, मतलब फन वे में वो लेना है, दूसरा ना गाली गलोच ये वो कुछ नहीं। it is not below the belt, so that's why it is healthy and you can gain some knowledge। अगर आपने इस वीडियो से अगर कुछ नॉलेज गेन किया है तो you can comment down। और कुछ चीजें आपको अच्छी लगी वो भी बताइए, कुछ चीजें बुरी लगी we'll work upon it। सेटअप नया है, it is the budget setup, so we'll upgrade it in future, but we are going to start from today। hope you like this video। एंड गाइज हम लोग के पास और चिट्स बची है, ठीक है? प्लीज कमेंट डाउन बिलो ऑल्सो कि आपको अगर इसके ऊपर सेकेंड पार्ट चाहिए, एंड और क्या हम लोग ऐसा डाले जो इसके अंदर बोल्स के अंदर वो जा सके, वो टॉपिक उठे और हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करें। सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। एंड ऑफ कोर्स इफ यू लाइक दिस वीडियो, जो भी हम लोग का डिस्कशन हुआ, जो भी आज का सेटअप था, जो जितना भी हम लोग ने किया, इफ यू लाइक इट प्लीज हिट अ लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड्स को ये शेयर करो एंड आपके एक्सपीरियंसेस भी बताओ। सो विद दैट नोट वी आर signing off. This is Aditya Gala. this is Dhaval Kokri। We are signing off. Thank you. Thank you।